सोचो, आप एक ऐसे भूल भुलैया में हो जहां हर दरवाजा एक अलग दुनिया में खुलता है। यही हुआ ईशान के साथ, जब उसके पापा की रहस्यमयी मौत के बाद उसे एक पुराना हवेली मिला। पहले 2 दरवाजों ने उसकी रूह को चीर दिया, लेकिन अब तीसरा दरवाजा खुल गया है। मुंबई की एक बारिश वाली रात कुछ अजीब सा लग रहा था। ईशान का एक समय का आरामदायक अपार्टमेंट अब उस भूतिया हवेली जैसा लग रहा था। उसके कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। ये रश्मि थी। जैसे ही ईशान कमरे के पास गया, उसे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तीसरे दरवाजे से वो आएगी और तुम्हारा खून पी जाएगी। उसकी आंखों के सामने एक भयानक तस्वीर कौंधी। दीवार से खून टपक रहा था। बीच में तीसरे दरवाजे का निशान, एक त्रिकोण जिसके बीच में एक लाल बिंदी थी। बाथरूम में ईशान ने अपना चेहरा धोया। शीशे में देखते ही वो चीख पड़ा। उसके चेहरे का बायां हिस्सा गायब था। शीशे से खून बह रहा था और एक परछाई उस पर मुस्कुरा रही थी। अब तुम आधे गए, बाकी आधा मैं हूं। वो घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी शीशे वाली औरत अब उसकी आंखों में थी। ईशान गिर पड़ा। उसके गाल से खून की एक धार बहने लगी, बिना किसी जख्म के। अगली सुबह एक रहस्यमयी पार्सल आया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अंदर एक चाबी और एक नोट। तुमने पहले 2 खोले हैं, अब तीसरे की बारी है। यह दरवाजा सिर्फ खुलेगा नहीं, तुम दरवाजा बन जाओगे। उसके लिविंग रूम की दीवार में दरार पड़ने लगी। एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर खूनी हाथों के निशान और बीच में एक चमकती आंख थी। कांपते हाथों से ईशान ने दरवाजा खोला। अंदर एक डरावनी दुनिया थी। हड्डियों से भरी जमीन, दीवारों से ताजा खून टपक रहा था और सड़ती हुई लाशों की बदबू। हर परछाई एक कैद आत्मा थी। एक स्टेज पर एक भयानक अनुष्ठान चल रहा था। एक आधा जला हुआ पुजारी एक लड़की की बलि दे रहा था, जिसे रश्मि की आत्मा अब राक्षसी रूप में देख रही थी। जैसे ही ईशान आगे बढ़ा, जमीन धंस गई। वो खून से भरे एक गड्ढे में गिर गया। चारों तरफ लाशें थीं, हर एक पर त्रिकोण का निशान था। मैं तो बस अपने पापा के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। ये सब क्यों? वो रोया। तुम्हारे पापा ने तीसरा दरवाजा खोला और मुझे आजाद किया। अब तुम्हारी बारी है। एक लाश फुसफुसाई। तीसरे दरवाजे की आत्मा प्रकट हुई। लाल आंखों और कटी हुई जीभ वाला एक लंबा सवाल। जाने के लिए तुम्हें अपना खून देना होगा। हर खून एक रास्ता खोलता है, लेकिन रास्ता तब तक बंद रहता है जब तक बलिदान नहीं होता। उसके सामने एक खंजर तैरने लगा। ईशान को एहसास हुआ कि उसे अपनी रगों के अंदर का दरवाजा खोलना है। कांपते हाथों से उसने अपने सीने पर त्रिकोण का निशान बनाया। खून बहने लगा, गर्म, ताजा, और उसकी आत्मा को झुलसा रहा था। परछाइयां चीखी, उन्हें मुक्ति मिली। आत्मा ऊपर उठी, अपनी यात्रा से मुक्त हो गई। सिर्फ एक आत्मा बची थी, रश्मि। वो पास आई, उसकी आंखें जल रही थी। अगर तुम बच गए तो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो खुद को भी खत्म कर दोगे। ईशान ने एक जलता हुआ मशाल पकड़ा और उसे रश्मि की परछाई पर मार दिया। उसकी चीख से जमीन हिल गई। सब कुछ आग के लपटों में गिर गया। और फिर अंधेरा। जब ईशान उठा, वो अपने कमरे में वापस था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दीवार पर लिखा था, दरवाजा बंद नहीं हुआ, ये अब तुम्हारे अंदर खुला है। शीशे में उसकी आंखें अब खून से लाल थी। समाप्त एपिसोड 3। तीसरा दरवाजा जल्द ही आ रहा है। एपिसोड 4, आखिरी रेखा।